दोस्तों, बिग सोचो में खुश आमदीद। हमें आए दिन टेलीविज़न, अखबारात और सोशल मीडिया पर कई ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं जिसमें किसी शख्स के किसी रिकॉर्ड को बनाने के बारे में बताया जाता है। मिसाल के तौर पर सबसे लंबे कद का रिकॉर्ड, सबसे लंबे बालों का रिकॉर्ड, 1 मिनट में सबसे ज़्यादा तालियां बजाने का रिकॉर्ड और फिर दुनिया की तेज़ तरीन गाड़ी का रिकॉर्ड। इन जैसे हज़ारों कई और रिकॉर्ड्स आपने देखे सुने होंगे। ऐसी खबरें पढ़कर और इन रिकॉर्ड होल्डर्स को देखकर आपके जहन में ये ख्याल आता होगा कि आखिर ये रिकॉर्ड कैसे बनाए जाते हैं, इनको मॉनिटर कौन करता है, पिछला रिकॉर्ड क्या था, किसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा, ये सारा डाटा कहाँ सेव किया जाता है, इस काम की जिम्मेदारी किसके सुपुर्द है। हम आपको यही दिखाते हैं। दोस्तों, जहां कहीं भी किसी रिकॉर्ड का जिक्र आए तो वहां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का तज़किरा लाजमी मिलता है। आप यूं समझ लें कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या गिनीज रिकॉर्ड्स एक ऐसा इदारा है जो दुनिया में तमाम किस्म के रिकॉर्ड्स का रिकॉर्ड रखता है और पूरी दुनिया में गिनीज रिकॉर्ड को काफ़ी मकबूलियत हासिल है। इसकी फराहम की गई मालूमात को काबिल एतबार समझा जाता है। 10 नवंबर 1951 में गिनीज ब्रेवरीज से मुंसलिक ह्यू ब्योर नामी शख्स आयरलैंड के किसी इलाके में एक निजी तकरीब में मौजूद था। इस तकरीब में परिंदों का शिकार भी किया जा रहा था। ये दरअसल एक हंटिंग पार्टी थी। इस दौरान ये बहस छिड़ गई कि यूरोप में शिकार किए जाने वाला तेज तरीन परिंदा कौन सा है। इस बारे में काफ़ी बहस हुई, लेकिन किसी को भी इस सवाल का दुरुस्त जवाब मालूम नहीं था। और यहीं से ब्योर को एक ऐसी किताब का ख्याल आया जिसमें इस किस्म के सवालात के जवाब मौजूद हों। ब्योर के एक दोस्त ने इसे 2 लोगों से मिलवा दिया जो लंदन में मुख्तलिफ अखबारात के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग एजेंसी चला रहे थे। ब्योर ने इन दोनों को तफसील से अपना आइडिया समझाया और उन्हें एक ऐसी किताब की तैयारी पर लगा दिया जिसमें दुनिया के काबिल ज़िक्र रिकॉर्ड की लिस्ट हो। 27 अगस्त 1955 को ये किताब अंग्रेज़ी ज़ुबान में शाया हुई और इसी साल के दिसंबर तक ये बरतानिया की बेस्ट सेलर बन गई। दोस्तों, याद रहे कि उस दौर में ना तो अभी इंटरनेट ईजाद हुआ था और ना ही गूगल था। आज तो किसी भी किस्म की मालूमात के लिए फ़ौरन ही गूगल कर लिया जाता है। उस दौर में ये किताब ही लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत साबित हुई थी। लोगों ने इस नए और मुनफरिद आइडिया को इतना पसंद किया कि अगले साल अमेरिका में भी इसकी 70,000 कॉपियाँ फ़रोख्त हो गईं। आज भी इस किताब को हर साल सितंबर या अक्टूबर में नए रिकॉर्ड्स के बनने और पुराने रिकॉर्ड्स के टूटने पर तब्दीलियां करके 100 से ज़ायद ममालिक में शाया कर दिया जाता है। गिनीज बुक के मुख्तलिफ एडिशंस के अब तक 40 ज़ुबानों में तराजुम किए जा चुके हैं और 100 से ज़ायद ममालिक में इसके मुख्तलिफ एडिशंस की कुल 147 मिलियन यानी 14 करोड़ 70 लाख से ज़ायद कॉपीज़ फ़रोख्त हो चुकी हैं। हर साल इस किताब के नए आने वाले एडिशन की 30 लाख से ज़ायद कॉपीज़ खरीदी जाती हैं। दोस्तों, इस आइडिया का बानी एक बियर बनाने वाली कंपनी से मुंसलिक था। गिनीज का मतलब भी एक ख़ास किस्म की बियर ही होता है और चूंकि इस किताब का ख्याल उसे एक पार्टी ही में आया था, लिहाजा इस किताब का नाम गिनीज रख दिया गया। दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि आप एक ही किताब के मुख्तलिफ एडिशंस हर साल ख़रीदें तो आप कुछ साल ही में इस किताब से उकता जाएंगे। सन 2000 के शुरू होते ही गिनीज बुक को ख़रीदने वालों का भी यही रद्द-ए-अमल देखने में आया। 1983 में इंटरनेट ईजाद हो गया। इसकी मकबूलियत के बायस किताबों की फ़रोख्त में कमी होना शुरू हो गई। गिनीज रिकॉर्ड अब तक एक कंपनी की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। बदलते हालात में गिनीज रिकॉर्ड्स ने भी नए तरीके अब ढूंढ लिए। जो लोग कोई रिकॉर्ड बनाना या तोड़ना चाहते थे उनको गिनीज रिकॉर्ड की तरफ से एक हेल्पर फ्राहम किया जाने लगा जो उस रिकॉर्ड के बारे में इनको मालूमात देता। साथ ही उन्होंने मशहूर शख्सियात को भी अपनी कंपनी से मुंसलिक करना शुरू कर दिया ताकि लोग दिलचस्पी लें। गिनीज रिकॉर्ड्स ने अपनी एक वेबसाइट भी लॉन्च की और कई एक ममालिक में टीवी शोज़ भी शुरू किए। इन शोज़ में लोग उन रिकॉर्ड से मुतल्लिक सवाल करते और गिनीज रिकॉर्ड के नुमाइंदे जवाब देते। रिकॉर्ड्स बनाने और तोड़ने की कोशिशों को भी टीवी स्क्रीनों पर दिखाया जाता था। इन सब इक़दामात से ये हुआ कि गिनीज रिकॉर्ड्स में लोगों की दिलचस्पी बरकरार रही।
किताब तो हर साल शाया होती ही है, लेकिन इसके साथ साथ गिनीज रिकॉर्ड्स अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी बहुत एक्टिव है और इन रिकॉर्ड्स की ऑनलाइन डेटाबेस भी अब मौजूद है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आप किताबी शक्ल में मुख्तलिफ साइट से ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कोई रिकॉर्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं तो तैयारी कर लीजिए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 40,000 मुख्तलिफ किस्म के रिकॉर्ड शामिल हैं। कुछ बहुत मुश्किल हैं तो कुछ निस्बतन आसान। आपने तेज़ तरीन गाड़ी, सबसे लंबे और छोटे कद, सबसे ज़्यादा उम्र जैसे रिकॉर्ड्स के बारे में तो सुना ही होगा। हम आपको चंद अजीबोगरीब और दिलचस्प रिकॉर्ड्स के बारे में भी बताते हैं। 3 मिनट में सबसे ज़्यादा हॉट डॉग्स खाने का रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा लंबी जुबान का रिकॉर्ड, सबसे लंबे नाखूनों का रिकॉर्ड, मुंह में टूथब्रश रखकर उस पर फुटबॉल स्पिन करने का रिकॉर्ड, सबसे लंबी टोपी का रिकॉर्ड, चेहरे पर ज़्यादा देर तक फेस मास्क लगाए रखने का रिकॉर्ड, बर्फ़ में बैठने का रिकॉर्ड, सबसे बड़े केक का रिकॉर्ड। इसी तरह दोस्तों, दुनिया की सबसे ढलवानदार सड़क न्यूजीलैंड में बनाई गई है और इसकी ढलवान की शरह 34.8% है। आमतौर पर यह शरह 7% तक होती है। बुर्ज खलीफा को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का एजाज़ हासिल है। इसकी ऊंचाई 2716.5 फीट है। दोस्तों, ऐसी सरगर्मियां जिनमें किसी जानदार को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, उसे रिकॉर्ड की फहरिस्त में शामिल नहीं किया जाता। अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि आप भी कोई रिकॉर्ड अपने नाम करवा कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको गिनीज रिकॉर्ड्स की वेबसाइट पर अकाउंट रजिस्टर करवा कर दरख्वास्त जमा करवाना होगी। ये सारा काम ऑनलाइन ही होता है। जो रिकॉर्ड आप बनाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके एप्लीकेशन सबमिट करवा दें। अगर आप बगैर फीस के अप्लाई करेंगे तो गिनीज रिकॉर्ड का रिस्पॉन्स आने में 12 हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन अगर आप $800 यानी आज के हिसाब से पाकिस्तानी तकरीबन 1,40,000 रुपये जमा करवाते हैं तो आपको 5 दिन के अंदर ही गिनीज रिकॉर्ड की ईमेल मौसूल हो जाएगी। ईमेल मौसूल होने के बाद अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तो फिर आप तैयारी शुरू कर दीजिए। जो रिकॉर्ड आपने बनाना है या तोड़ना है उसके बारे में तमाम मालूमात हासिल कीजिए और खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए। रिकॉर्ड बनाने की अटेम्प्ट करें और अगर इस कोशिश में आप कामयाब हो जाते हैं तो इसके सारे सबूत आपको गिनीज रिकॉर्ड्स को भिजवाने होंगे, तभी कहीं आप ऑफिशियली गिनीज रिकॉर्ड होल्डर बन सकते हैं। इसके अलावा गिनीज रिकॉर्ड्स वाले आपको खुद भी विजिट कर सकते हैं। पाकिस्तान के नाम कई एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बहरहाल मौजूद हैं। इनकी तादाद सैकड़ों में है। अब्दुस्तार ईदी की फलाही तंजीम दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है। पाकिस्तान के हसन रजा को दुनिया के यंगेस्ट टेस्ट प्लेयर होने का एजाज़ हासिल है। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर दुनिया के तेज़ तरीन बॉलर हैं। दुनिया के सबसे कम उम्र स्पोर्ट्स कमेंटेटर का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के ज़ैदान हामिद के पास है। सबसे ज़्यादा कवालियाँ रिकॉर्ड करवाने का रिकॉर्ड हम सब के पसंदीदा उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के नाम है। सबसे कम वक्त में 3 चपातियाँ बनाने का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के मोहम्मद मन शाह के नाम है। दोस्तों, हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। इन रिकॉर्ड्स की बहुत लंबी फहरिस्त बहरहाल मौजूद है। आप पाकिस्तान के मार्शल आर्ट एक्सपर्ट मोहम्मद राशिद को ज़रूर जानते होंगे। ये कराची के रहायशी हैं और इस वक्त 30 गिनीज रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। मोहम्मद राशिद 100 गिनीज रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए पुरअज़्म हैं और इस ख्वाब को पाने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। इस वक्त 1 मिनट में सबसे ज़्यादा अखरोट तोड़ने का रिकॉर्ड, 1 मिनट में बाजू से सबसे ज़्यादा सोडा कैन क्रश करने का रिकॉर्ड, 30 सेकंड में सबसे ज़्यादा तरबूज तोड़ने का रिकॉर्ड और इन जैसे दूसरे कई रिकॉर्ड्स उन्हीं के नाम हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आज एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है जिसने लंदन, जापान, न्यूयॉर्क, चाइना और यूएई में अपने दफातर खोल रखे हैं। इनके कुल मुलाजमीन की तादाद 200 से ज़्यादा है। दोस्तों, गिनीज रिकॉर्ड्स में चंद ऐसे रिकॉर्ड्स भी हैं जो ख़ास तौर पर जानवरों के लिए हैं, जैसा कि सबसे बड़ी मक्खी का रिकॉर्ड, खतरनाक तरीन चींटी का रिकॉर्ड, सबसे बड़ी बिल्ली का रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा जहरीली छिपकली का रिकॉर्ड और इस जैसे कई और रिकॉर्ड भी शामिल हैं। गिनीज रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड्स बनाने का रिकॉर्ड भी मौजूद है जो कि एक अमरीकी के पास है जिसके नाम 521 रिकॉर्ड्स हैं, 521।
इसी तरह अगर ममालिक में देखा जाए तो UAE 425 रिकॉर्ड्स के साथ सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड अपने नाम किए हुए है। गिनीज रिकॉर्ड्स की तरफ से रिकॉर्ड बनाने वालों को कोई इनामी रकम नहीं दी जाती, सिर्फ एक एजाज़ी सर्टिफिकेट दिया जाता है। हाँ, वो शोहरत ज़रूर हासिल कर लेते हैं और उनको कई स्पॉन्सर इसके बाद मिल जाते हैं। गिनीज रिकॉर्ड्स ने कई ममालिक में अपने म्यूजियम्स भी बना रखे हैं जहाँ रिकॉर्ड्स के मुतल्लिक ही मुख्तलिफ अशिया धरी हुई हैं। 2008 में गिनीज रिकॉर्ड्स कंपनी को कैनेडियन कंपनी जिम पैटसन ग्रुप ने ख़रीद लिया था। दोस्तों, हर साल 50,000 के करीब लोग मुख्तलिफ किस्म के रिकॉर्ड्स बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि सिर्फ 1,000 के करीब ही लोग कामयाब हो पाते हैं। गिनीज रिकॉर्ड्स में उन्हीं अफराद के कारनामों का जिक्र आ पाता है जो या तो खुद दुनिया को अपना तारुफ करवाते हैं या दुनिया उन्हें किसी तरह ढूंढ लेती है। मिसाल के तौर पर हो सकता है आप में भी कोई ख़ास सलाहियत मौजूद हो और आप भी कोशिश करके कोई रिकॉर्ड बना सकते हों, लेकिन आप खुद ही अपने इस टैलेंट से बेखबर हों। दोस्तों, आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में ये मालूमाती वीडियो कैसी लगी और क्या आप भी अपने किसी टैलेंट की मदद से कोई रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं या बना सकते हैं? यहाँ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। शुक्रिया।